नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे है और चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में है बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी। तो रवि सर, आज हम लोग कई विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजी, उम्मीदवारों की लिस्ट आनी शुरू हुई, तो कहा यह जा रहा था कि जेडीयू की हर सीट पर आरजेडी बहुत तगड़े तरीके से फाइट देगी। लेकिन जब दोनों ओर से उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई, तो ऐसा लगने लगा है कि कई लोकसभा क्षेत्रों में 5 लोकसभा क्षेत्र ऐसे चिन्हित किए जा चुके हैं जहां तेजस्वी यादव के उम्मीदवार ने नीतीश कुमार को जीत थाली में परोस कर दी थी। तो ये 5 लोकसभा क्षेत्र कौन कौन है, इसे हम बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि किस तरीके से ओवैसी एआईएमआईएम, जो अब तक किशनगंज में लड़ती दिखाई पड़ रही थी, उसने आज 3 और लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ओवैसी का संदेश साफ है, लालू यादव का खेल बिगाड़ो। तो ओवैसी की बात करेंगे, फिर उपेंद्र कुशवाहा की भी बात करेंगे, उस वायरल वीडियो के बारे में कि उपेंद्र कुशवाहा कैसे एक यादव जी के शिकार हो गए और कैसे बिहार के लोगों ने समझ लिया कि कुशवाहा जो है वह उपेंद्र कुशवाहा की बेइज्जती कर रहा है। लेकिन जब फैक्ट चेक किया गया तो जो आदमी मुंह लगा रहा था वह यादव जी निकला। और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अशफाक करीम के बारे में, जो जेडीयू में शामिल हो गए। शाहनवाज हुसैन तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे पूर्व सांसद किस तरीके से रोते रहे। तो सबसे पहले चुनावी चर्चा में कि देखिए, पॉलिटिकल पंडित और जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हालात परिस्थितियों को समझ रहे हैं, कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत अच्छे तरीके से आरजेडी लड़ रही है। पहले चरण में देखिए, नवादा की लड़ाई गौर करने की बात है, गया की लड़ाई, जमुई की लड़ाई। लेकिन जब उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई तो कई लोग दंग रह गए और कहा जाने लगा कि यह तो तेजस्वी यादव ने बैठे बैठाए सीट जो है वह जेडीयू को सौंप दी। तो पहली सीट जिस पर चर्चा करना चाहते हैं, मधेपुरा, जिसके बारे में हम लोग पहले से कह रहे थे कि उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। तो मधेपुरा रोम पोप का, मधेपुरा गोप का मौजूदा सांसद, जेडीयू के सांसद दिनेश चंद्र यादव, जिनके टिकट पर भी संशय था, जिनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी थी, पप्पू यादव भी पूर्णिया जा चुके थे, उम्मीदवार तलाशा भी। तो किसे तलाशा? प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को। पहचान के मोहताज है मधेपुरा में, बिल्कुल उनके पिताजी की भले पहचान हो। तो क्या इसे माने रवि सर? देखिए, निश्चित रूप से मधेपुरा में जितना बड़ा पहलवान, जितना बड़ा लड़ाका आरजेडी खोज रहा था वो उनको नहीं मिला। और कहीं ना कहीं यह एक बात तो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रही है ज्ञानेश्वर जी, कि यह एक तरह से समझे कि गिफ्ट के तौर पर मधेपुरा सीट माने मधेपुरा सरेंडर कर दिया लालू यादव, तेजस्वी यादव। एकदम एकदम, इसीलिए वो यदि पप्पू यादव से दोस्ती रहती तो शायद कोई बात बन भी जाती। वही तो इसलिए जो है सो वहां लड़ाका पहलवान मिला नहीं आपको, तो आपने गिफ्ट के तौर पर मधेपुरा फिर वहां के सांसद को, जबकि इतना एंटी इनकम्बेंसी वहां पर बहुत, जो पप्पू यादव को लेकर के भी जो चल रहा है उस पर भी बहुत नाराज देखिए हो रहा है। शरद यादव के बेटे ने एक्स पर लिखा कि पिता का साया उठ जाना। बिल्कुल किस तरीके से पिता का साया उठ जाना, मतलब सब उठ जाना होता है। तो वही करें। तो वहां लोग कह रहे हैं कि देखिए, आप पटना से उम्मीदवार लाए, यदि आप किसी स्थानीय को उम्मीदवार बनवा दिए होते तो ज्यादा मजबूत होता। निश्चित रूप तो दिनेश चंद्र यादव तो बिल्कुल अब घर बैठे बैठे चुनाव जीत जाएंगे। लोग यह भी अनुमान करने लगे। देखिए, वैसे चुनाव में क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन जो पूर्वानुमान व्यक्त करने वाले लोग हैं, जो क्षेत्र से बातें कही जा रही है, वह दिनेश चंद्र यादव के पक्ष में जाती हुई दिखाई पड़ रही है और तेजस्वी यादव के कमजोर उम्मीदवार की चर्चा हो रही है। तो देखिए, फिर से हम बात कर रहे हैं अब मधेपुरा के बाद सुपौल लोकसभा क्षेत्र की। यहां भी कुछ ऐसा ही हो गया। चंद्रहास चौपाल को जी बनाया। दिलकेश्वर कामत जेडीयू के बहुत ही कमजोर उम्मीदवार माने जा रहे थे। कहा जा रहा था कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन किस्मत खुल गई, सामने से लड़ने वाला ही कमजोर निकला। और यह वैसा लोकसभा क्षेत्र जहां कभी रंजीत रंजन चुनाव लड़ा करती थी, 2019 में हार गई थी, 2014 में जीती थी। तो चंद्रहास चौपाल बिल्कुल, वो देखिए दलित हैं,
दलित है, दलित होने की बात नहीं ज्ञानेश्वर जी, पहलवान जो है सो लड़ाकू होना चाहिए। कोई किसी भी लोकसभा क्षेत्र में जब तक आप सामने वाले उम्मीदवार को आप परास्त करने की शक्ति रखिएगा तभी होगा। तो चंद्रहास चौपाल वहां पर कभी वही जो आपने कहा रंजीत रंजन वहां से लड़ती थी, और वो सीट जो है सो वहां पर अब वो उतना बड़ा झटका ये कहां से दे पाएंगे। ये एकाध सेगमेंट में ही अपने आप सिंहेश्वर के विधायक हैं, वही कर रहे हैं। तो और देखिए इसका मतलब तो ये है ना कि जो अति पिछड़े जो हैं, जिसे पचपनिया पचफोना कहते हैं, आपने दलित को दे दिया, मतलब एक सामान्य क्षेत्र में, तो वहां तो और गोलबंद हो जाएंगे। वही हम कह रहे हैं कि एकाध हम तो स्पष्ट कहे एकाध सेगमेंट में, मैंने तो असेंबली सेगमेंट में ही बचा ले अपने आप को बड़ी बात होगी। नहीं तो वहां पर जो एनडीए नहीं, आधार वोट जो है यादव मुसलमान का वो तो शायद प्राप्त हो जाए, लेकिन मुकाबला कितना हो पाएगा वो नहीं दिखाई पड़ता है। यहाँ पर सुपौल में आपको वह मुकाबला नहीं दिखाई पड़ेगा जो आधार वोट। ठीक है, आधार वोट में भी तभी देखिए हम लोग आगे चर्चा करेंगे कहां पर जोल्ट लग रहा है आरजेडी को, तो यह अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे ना तो वो क्रमवार पता चल जाएगा। अच्छा देखिए, अब आगे हम बढ़ते हैं तीसरी सीट सीतामढ़ी। बिल्कुल, सीतामढ़ी के बारे में भी पता नहीं तेजस्वी यादव ने चूक कर दी या रणनीति सही अपनाई। 8 यादवों को टिकट दिया उन्होंने। सिवान अभी शेष है, संदीप सौरभ जो चुनाव लड़ रहे हैं नालंदा से, वे भी यादव है। यदि अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिलता है तो इंडिया ब्लॉक से 10 यादव उम्मीदवार हो जाएंगे, रिकॉर्ड तोड़। तो देखिए सीतामढ़ी में पहले कई तरीके की चर्चाएं चलती रही। सुनील कुशवाहा को लड़ाया जाएगा, कुशवाहा वहां जगे हुए थे। फिर यह बात हो रही थी किसी वैश्य को लड़ाया जाएगा, वैश्य भी बिल्कुल जगे हुए थे, नहीं मेरा उम्मीदवार आएगा, क्योंकि सुनील कुमार पिंटू का टिकट जेडीयू ने काटा था। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर एनडीए के मजबूत उम्मीदवार, जेडीयू के उम्मीदवार, पिछले 4 महीने से गांव 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 किए हुए हैं और जनसंपर्क एक चरण का तो पूरा ही कर चुके हैं। उनके सामने फिर से अर्जुन राय को ही उतार दिया गया। कुशवाहा भी नाराज हो गए, वैश्य भी नाराज हो गए। यह क्या हुआ? देखिए वो हमको लगता है कि जो आरजेडी ने वहां टिकट का जो बंटवारा किया उसमें उन्होंने मैथमेटिक्स, गणित, केमिस्ट्री को नहीं समझा जी। और ये सबसे बड़ी भूल हमको लगता है अर्जुन राय को वहां पर देते हुए जो दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अब देवेश चंद्र ठाकुर जैसे पहलवान के सामने आप इतना कमजोर अर्जुन राय को उतार दीजिए। अर्जुन राय का कभी देखिए वह टेन्योर अलग था, बिल्कुल जिस कालखंड की बात हो रही है, लेकिन उसके बाद के दिनों में आप देखिए कि वहां पर कुशवाहा की बात है, वैश्य की बात हो रही है, तो वहां पर आप ये दोनों समाज को सीधा दिखाई पड़ रही है, नाराजगी आपको दिखाई पड़ रही है। अब ये लोग कहेंगे कि देखिए वैश्य और कुशवाहा एनडीए फोल्ड में उनके टेकन फॉर गारंटी है, वो तो वोट मिलता है, वह ठीक है, लेकिन आप कौन सा अतिरिक्त वोट लीजिएगा? आप तो यादव हैं, तो वही समीकरण तो आपके साथ में ही है, तो यह तो आपके साथ में है, परंपरागत वोटर है आपका। आप अलग से किसी को अगर एक्सपेरिमेंट करते, अलग समाज से आप किसी को लाते, तब आपको वोट उस पर चढ़ता उसमें ज्ञानेश्वर जी। लेकिन यह तो एकदम लड़ाई ही नहीं रही, लड़ाई ही नहीं ना सीतामढ़ी। चलिए तो देखिए सीतामढ़ी में लड़ाई अब कमजोर होती दिखाई पड़ रही है और लग रहा है कि फायदे में एज जो है वह जेडीयू उम्मीदवार को है। बिल्कुल। झंझारपुर सीट बीआईपी को दी गई। पहले ये बात आई कि गुलाब यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने वीआईपी उम्मीदवार के तौर पर रोड शो भी कर लिया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से पप्पू यादव को टिकट देने पर वीटो लगाया था कांग्रेस के सामने, ठीक वैसे ही गुलाब यादव को टिकट न देने के लिए मुकेश सहनी के सामने वीटो लगा दिया है। और अब वहां सुमन महासेठ की चर्चा हो रही है। सुमन महासेठ गुलाब यादव से अधिक पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन गुलाब यादव से बड़े पहलवान हैं क्या? और गुलाब यादव चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। और वहां रामप्रीत मंडल जेडीयू के मौजूदा सांसद, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पूछिए मत, जेडीयू के बड़े बड़े नेता स्वीकार रहे थे। मुझे 2 दिनों पहले ही जेडीयू के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि किस तरीके से झंझारपुर जीतेंगे मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि गुलाब यादव की बात हो गई थी। लेकिन अब सुमन महासेठ आ गए, तो अब तो 2 की लड़ाई नहीं रही, 3 की लड़ाई रही और रामप्रीत मंडल की किस्मत फिर से खुल जाएगी। देखिए ज्ञानेश्वर, रामप्रीत मंडल को हम जो बात कर रहे हैं गिफ्ट के तौर पर, वह सीट आरजेडी ने दे दी, इसलिए एकदम क्लियर है। हाँ। अगर देखिए वहां पर गुलाब यादव को अगर आप नहीं दे रहे हैं, नहीं उम्मीदवार बना रहे हैं, तो यह गिफ्ट है। गुलाब यादव अगर यदि वहां से उम्मीदवार होते तो निश्चित रूप से इस बार रामप्रीत मंडल का लोकसभा जाना नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि गुलाब यादव एक मजबूत सशक्त उम्मीदवार होते और उनके साथ में सारा समीकरण उनके साथ में था। एक तो यादव समाज से थे, प्लस जो आपको अन्य जो फैक्टर काम करता है, उनकी पत्नी
एमएलसी, उनकी बिटिया जो आप जानते हैं जिला परिषद के चेयरमैन, और वह कितने सोशल हैं कि हर व्यक्ति उनसे कनेक्ट करता है, किसी समाज, किसी जात, किसी वर्ग का हो, वह कनेक्ट करता है। तो देखिए मतलब झंझारपुर में भी खेला हो गया बिल्कुल, और नीतीश कुमार बिल्कुल बम बम हो गए होंगे, और रामप्रीत मंडल का कहीं राहु केतु चल रहा होगा तो राहु केतु खत्म हो गया, शुक्र शुरू हो गया, ठीक है ना। अब देखिए नालंदा में संदीप सौरभ माले के एमएलए, देखिए नालंदा की स्थिति यह है कि वहां माले की एक जमीन है, लेकिन वहां चाहे यादव हो चाहे दूसरे किसान हो जो नीतीश कुमार के खिलाफ भी हैं, वे माले के साथ जाएंगे, इस बात की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए वैसे भी यह नीतीश कुमार का गृह जिला है, इस किले को भेद पाना ऐसे ही कितना कठिन होता है समझते हैं। देखिए जब नीतीश कुमार अकेले भी लड़े थे जी, तो भी वह सीट नालंदा 2014 में तो भी जो है सो वो कोई सीट आए नहीं है, वह सीट तो थी, 2 ही सीट थी ना, पूर्णिया और एक नालंदा, तो यह सीट उस समय भी निकली थी, उस कठिन घड़ी में भी। तो अब तो आप ऐसा जब उम्मीदवार जा रहा है ज्ञानेश्वर जी संदीप सौरभ, तो वहां पर क्या हो सकता है यह कहने की बात नहीं। संदीप सौरभ लड़ा कहां है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। पाटलिपुत्रा में उम्मीदवार होते तो वे मजबूती से लड़ते। बिल्कुल, तो संदीप सौरभ ईमानदार, छवि वाले, शिक्षकों के लिए संघर्ष करते, ये सारी बातें हैं, लेकिन नालंदा में माले का आधार तैयार होगा, ये दूसरी बात है, और संगठन क्या देखा है तो देखिए मधेपुरा, सुपौल, सीतामढ़ी, झंझारपुर और नालंदा, ये 5 ऐसी सीटें हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जीत परोसकर दी जा रही है जेडीयू को। बिल्कुल, और नीतीश कुमार के लिए कंफर्म 5 सीटें हैं। अब देखिए चुनावी चर्चा में हम बात करेंगे ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बारे में। एआईएमआईएम ने आज 3 और उम्मीदवार घोषित किए। दरभंगा से मोहम्मद कलाम, काराकाट से प्रियंका चौधरी, शिवहर से राणा रणजीत सिंह। तो ये तीनों उम्मीदवार किसका काम बिगाड़ेंगे? देखिए मेरी स्पष्ट मान्यता है कि ये लालू यादव का काम बिगाड़ेंगे, आरजेडी का काम बिगाड़ेंगे। दरभंगा में मोहम्मद कलाम उम्मीदवार बनाए गए, एआईएमआईएम से पहले से जुड़े हुए हैं, मुखिया भी रहे, नाम के हिसाब से मुसलमान ही हैं। तो देखिए वहां ललित यादव प्रत्याशी हैं आरजेडी के, और गोपाल जी ठाकुर हैं बीजेपी के। 2019 में यहां अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव लड़े थे। अब यहां कोई मुसलमान उम्मीदवार नहीं है, तो ललित यादव जिस मुसलमान और यादव वोट के आधार पर खड़े हैं, लड़ रहे हैं, अब वहां ओवैसी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया मोहम्मद कलाम को। नुकसान किसको? देखिए ललित यादव को निश्चित रूप से मोहम्मद कलाम के खड़ा होने से ज्ञानेश्वर जी पेच वहां फंस गया। ठीक है, आरजेडी के उम्मीदवार हैं ललित यादव, पूर्व मंत्री हैं, कई बार के विधायक भी हैं, उसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन जो आपका समीकरण, उसी समीकरण पर ही कोई भी दल, कोई भी पार्टी आगे बढ़ता है। तो यह समीकरण ही आपका जो है सो जो बेस है, वही आपका कमजोर, जब ओवैसी की पार्टी वहां पर चली आई तब वो मुस्लिम ओभी कैंडिडेट हो गए, तो वह वोट पे डेंट कहां लग रहा है? वो निश्चित रूप से आरजेडी के वोट में डेंट लग रहा है, तो वो वहां निश्चित रूप से वहां पर आप बैकफुट पर आप ढकेल रहे हैं। ये एकदम स्पष्ट हो गया कि वह बैकफुट पर ललित यादव वहां पर हो जाएंगे उसमें। लेकिन एक बात समझना होगा ना कि दरभंगा के मुसलमान क्या इतने नासमझ होंगे कि वह बीजेपी को जिताने के लिए ओवैसी के उम्मीदवार को वोट कर देंगे? बीजेपी को हराना लक्ष्य होगा कि बीजेपी को जिताना लक्ष्य होगा? वोट कटवा बनना चाहेंगे कि बीजेपी को हराना चाहेंगे? नहीं, देखिए ज्ञानेश्वर जी कई सारे फैक्टर भी चुनाव में काम करते हैं। हम लोग बात करेंगे तो लंबा डिस्कशन होगा। कई देखिए बीच के दिनों में, पिछले दिनों जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, देखिए ओवैसी की पार्टी ने खड़ा किया था गोपालगंज में। हाँ। तो क्या उसका रिजल्ट हुआ था? देखिए हारना जितना अलग विषय है, लेकिन वोट का जो कटिंग होगा वह कहीं ना कहीं डैमेजिंग होगा आरजेडी के लिए। चलिए तो देखिए दरभंगा में डैमेज करेंगे ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार। काराकाट जहां से उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं, पवन सिंह के आने की चर्चा है, वहां भी प्रियंका चौधरी को उम्मीदवार बनाया है ओवैसी की पार्टी ने। देखिए ये भी हिंदू है, मल्लाह बताए जा रहे हैं, वहां मल्लाह की आबादी है। और जब मुकेश सहनी आए इंडिया ब्लॉक के साथ, आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ, तो माना जा रहा था कि मल्लाह जो है वे ट्रांसफर हो सकते हैं इंडिया ब्लॉक की ओर, लेकिन यहां भी रोरा खड़ा कर दिया माले प्रत्याशी राजाराम कुशवाहा के खिलाफ। मतलब उनके लिए राह में मुश्किलें पैदा हो गई। ओवैसी ने प्रियंका चौधरी को उम्मीदवार उतार दिया। यदि इन्होंने मल्लाह का वोट काटा और साथ में मुसलमान, बिल्कुल तो उपेंद्र कुशवाहा कंफर्ट जोन में जाएंगे एकदम। अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए यह अब बहुत अच्छा हो गया जब काराकाट से एआईएम के जो उम्मीदवार हैं प्रियंका चौधरी, तो निश्चित रूप से अब समझिए कि यहाँ पर खेल अब असहज हो गया। माने
महागठबंधन माले के लिए, हाँ महागठबंधन माले कह लीजिए, हाँ इंडिया ब्लॉक का लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए ज्ञानेश्वर जी दिक्कत हो गई। और यहाँ पर निश्चित रूप से ये जो मल्लाह का वोट, जो आप छोटा भाई बड़ा भाई होकर के चल रहे हैं, तेजस्वी और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, तो वहां पर यहाँ पर झोलझाल हो गया। चलिए झोलझाल हो गया। अब देखिए शिवहर जहां लड़ाई है लवली आनंद बनाम रितु जायसवाल में, देखिए यहां भी ओवैसी की पार्टी ने राणा रणजीत सिंह, पूर्व मंत्री सीताराम सिंह के छोटे बेटे, पूर्व सांसद, शिवहर से ही सांसद बने थे, उनके छोटे बेटे जो जनसुराज से जुड़े हैं, जनसुराज से जुड़े थे अब कहेंगे, पिछले 1 वर्ष से शिवहर लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया राणा रणजीत सिंह को। तो राणा रणजीत सिंह अब राजपूत का कितना वोट काटेंगे, यह देखने की बात हुई। राजपूत का वोट काटेंगे तो लवली आनंद को डेंट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहां फारूक शेख लड़ना चाह रहे थे, मोहम्मद फारूक, हाँ मोहम्मद फारूक ये लड़ना चाह रहे थे आरजेडी से, और वहां मुसलमानों की आबादी भी है और ओवैसी ने पढ़ने की कोशिश की है। तो एक राजपूत उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाकर, राजपूत व्यक्ति को ओवैसी ने जो दांव चला है, यह तो लालू को नुकसान पहुंचाएगा। यदि वहां मुसलमान यदि राणा रणजीत सिंह के साथ हो गए तो फिर तो हाँ लालू की पार्टी को नुकसान होगा जी, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि वह वोट जो है सो इधर कहा जाता है जी। आपके जगता बाबू यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम कुछ है, तो वह निश्चित रूप से वहां पर शिवहर में आपको जो फायर ब्रांड लेडी कही जा रही है, शेरनी जो सुपर फाइटर वुमेन, वो उनको वहां पर कुछ न कुछ कटिंग होता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए तो देखिए ये ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों की चर्चा हुई थी। अब देखिए आपको हम बताने जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो कुशवाहा जाति के बड़े नेता हैं, बिहार में कुशवाहा उनकी बात सुनते हैं, वे कैसे एक यादव जी के शिकार हो गए। पिछले 2 दिनों से आपने एक वायरल वीडियो को देखा होगा, आरजेडी ने भी शेयर किया कि उपेंद्र कुशवाहा वोट मांगने पहुंचे, उन्हें लोगों ने कुर्सी पर बिठाया और मुंह पर सामने कह दिया आपको वोट नहीं मिलेगा, आए हैं स्वागत है। और यह वीडियो इतना तेजी से वायरल हुआ कि लोगों ने मान लिया कि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की क्या स्थिति होने वाली है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो कुछ और बातें निकली। देखिए अभी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फजल इमाम मलिक ने एक वीडियो जारी कर कुछ और चीजें जानकारी दी है। तो देखिए रवि साहब, जो मेरी जानकारी है कि वो वीडियो पहली बात तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र का था नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उस वीडियो में यह कहते हुए सुना गया कि 18 वर्षों से सांसद हैं, अब तक इस कोयरी वाले गांव में आए नहीं। बिल्कुल, तो उपेंद्र कुशवाहा 18 वर्षों से सांसद नहीं। तो सच्चाई ये सामने आ रही है कि ये जो वीडियो है वह वीडियो औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र का है। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के देव प्रखंड के कोयरी बिघा गांव का है, जहां उपेंद्र कुशवाहा वोट मांगने गए थे। ठीक है, सुशील कुमार सिंह के लिए, बीजेपी प्रत्याशी के लिए। वहां नाराजगी थी, लेकिन चौंकाने वाली बात कि जो व्यक्ति उपेंद्र कुशवाहा से मुखातिब है, बिल्कुल, और जिसे देखकर, जिसे सुनकर लोग कह रहे हैं कि कोयरी में गुस्सा है उपेंद्र कुशवाहा के प्रति, वह व्यक्ति कोयरी निकला ही नहीं निकला, वो यादव जी निकले हैं। फजल इमाम मलिक ने भी स्पष्ट किया है, और वे यादव जी मुखिया जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो अब एक यादव जी ने स्वीकार कर लिया। देखिए कितना बढ़िया वो प्लान किया गया। हाँ, वो प्लान कितना बढ़िया है जी, कि वो उपेंद्र कुशवाहा जाते कोयरी बिघा गांव है, वहां बैठते हैं, और वो 10 तारीख का जो वीडियो है, 10 तारीख का जी, वो जबकि वहां अमित शाह का प्रोग्राम था, उसके बाद से ही वहां पर पहुंचे थे ज्ञानेश्वर जी। तो वो उसमें देखिए कि आपको वोट नहीं दिया जाए, तो यह इंगित करता है उस समय कि आपको माने आपके लिए पर्टिकुलर बात हो रही है। बिल्कुल, लेकिन जबकि वह बात हो रही थी सुशील सिंह के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी के जो औरंगाबाद से कंटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन यह इतना बढ़िया बेहतर ढंग से प्लेसमेंट हुआ कि सबको लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की ही नाराजगी है। और देखिए कहां से प्लेसमेंट हो रहा है कि यादव जी से कहवाया जा रहा है, और यह तमाम तरह का ऐसा माने झोल झाल पिछले 2 दिन से चल रहा था कि सब लोग इसी का ऑपरेशन जो है सो लाइव सिटीज किया है, बिल्कुल, उसमें सच्चाई चेक किया। तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा शिकार हो गए। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में छोड़िए, मैं तो कुशवाहा जाति के बारे में मानता हूं, राजपूत जाति के बारे में मानता हूं कि वे अपनी जाति के उम्मीदवार को ही वोट देते। बिल्कुल बिल्कुल,
और भी उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी। तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा का शिकार कैसे यादव जी ने किया और वीडियो वायरल हो गया। अब देखिए आखिरी चर्चा जो करेंगे, अशफाक करीम लालू से नाराज हुए, कहा दूध की मक्खी की तरह मुझे निकाल कर फेंका गया और आज जेडीयू में शामिल हो गए। कटिहार के रहने वाले, कटिहार मेडिकल कॉलेज के मालिक, राज्यसभा के पूर्व सदस्य चुनाव लड़ना चाहते थे। अशफाक करीम जेडीयू में शामिल हुए और उधर तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे शहनवाज आलम जी सरफराज आलम को टिकट मिला है। जी जी सरफराज आलम, तो सरफराज जो है वह रोने लगे, बिल्कुल टिकट नहीं मिला। तो पूर्व सांसद, हाँ पूर्व सांसद भी हैं, जब तस्लीमुद्दीन की मौत हुई थी तो वही सांसद बने थे। तो अशफाक करीम के जेडीयू में जाने से कोई फायदा कटिहार में जेडीयू के प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी को मिलेगा? कोई मुसलमान वोट दिला पाएंगे? आपको लगता है कि वहां मुसलमान गोलबंद है तारिक अनवर के लिए? तारिक अनवर के लिए मुसलमान गोलबंद है। और इन्होंने भी यही कह के वहां पर बोला कि जैसे लालू जी ने कहा था कि आप निर्दलीय लड़िए, लेकिन वो नहीं लड़े, वो फॉरगो किया, उन्होंने छोड़ दिया तारिक अनवर ऐसे कद्दावर नेता के लिए। तो वहां पर वैसा कुछ हमको अभी नहीं लगता है कुछ होगा। हाँ, बाद में लालू जी ने निर्दलीय लड़ने के लिए नहीं कहा होगा, जैसा कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, कि हमको लालू जी ने कहा था निर्दलीय आप लड़िए, लेकिन हमने फॉरगो किया। तो ये बात है। लेकिन जहां तक सीमांचल के बड़े और कद्दावर नेता तो तारिक अनवर नहीं तस्लीमुद्दीन के निधन के बाद से जब उनके बड़े पुत्र को बेटिकट किया गया, अभी नहीं मिला, तो यह नाराजगी तो है जी। अच्छा, आप अररिया की बात कर रहे हैं? जी अररिया की। तो वो नाराजगी है वहां पर ज्ञानेश्वर जी। और मतलब ये तो घर में ही झंझट हो गया ना, छोटे बेटे को टिकट मिल गया, बड़े बेटे को नहीं मिला, अब दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। और हमने देखा जब वो रो रहे थे तो लोग निर्दलीय 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 का नारा लगा रहे थे, कहीं ओवैसी की पार्टी से उम्मीदवार न बन जाए, यह भी देखने की बात हो। नहीं तो वो बोले जी, वो उनका जो उस दिन ईद के दिन जो समारोह में बोला कि हमारे पास AIMIM के भी लोग आए थे और बहुजन समाज पार्टी के भी लोग आए थे, लेकिन हम अभी तक RJD में है। अब क्या वहां की जनता जनार्दन तय करती है, उस पर इनका निर्णय होगा। ये इनका मैंने स्पष्ट इनकी बाइट है ये जी के दिन। तो चलिए देखिए चुनावी चर्चा का अंत करते हैं, चलते चलते पटाखा न्यूज भी दे देते हैं। अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार, वह भी चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन मौका कहीं से नहीं मिल पा रहा है, चुनाव लड़ने के लिए परेशान है। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।